friends, this is Dr. K. Chowgula and welcome to our channel Dr. Consult. In today's video we are going to discuss about the wet gangrene. तो वेट गैंग्रीन क्या होता है, उसके साइंस और सिम्टम्स और उसकी ट्रीटमेंट, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो गैंग्रीन अपीयरेंस में वेट होता है, जिसमें मॉइस्चर होता है, जिसमें वेटनेस होता है, वो वेट गैंग्रीन होता है। और उस वेट गैंग्रीन में हमें 100% कुछ ना कुछ इन्फेक्शन के साइंस और सिम्टम्स ज़रूर दिखाई देते हैं। तो जिस गैंग्रीन में वेट अपीयरेंस होता है और इसी के साथ साथ इन्फेक्शन भी होता है, तो उस गैंग्रीन को हम वेट गैंग्रीन कह सकते हैं। वेट गैंग्रीन के अंदर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू दैट बॉडी पार्ट तो हो सकता ही है, लेकिन इसी के साथ साथ उस पेशेंट में उस बॉडी के कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज़ को कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ बैक्टीरिया भी इन्फेक्ट किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोकल टिश्यूज़ होते हैं उनकी डेथ होने लगती है, उसमें नेक्रोसिस होने लगता है। अगर हम वेट गैंग्रीन और ड्राई गैंग्रीन को कंपेयर करते हैं तो इसमें वेट गैंग्रीन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और वेट गैंग्रीन स्प्रेड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और वेट गैंग्रीन के स्प्रेड होने की स्पीड भी कंपेरेटिव टू ड्राई गैंग्रीन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वेट गैंग्रीन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में तेज़ी के साथ फैल सकता है और अगर इसको सही समय पर ट्रीट ना किया जाए तो वेट गैंग्रीन आगे जा कर के फेटल या फिर जानलेवा भी हो सकता है। तो वेट गैंग्रीन को अगर इनिशियल स्टेज में या फिर शुरुआत के स्टेज में अगर ठीक से डायग्नोस और ट्रीट ना किया जाए तो वेट गैंग्रीन आगे जा कर के एक इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि वेट गैंग्रीन अदर बॉडी पार्ट्स में फेल करके बाकी के ऑर्गन्स को भी बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। वेट गैंग्रीन में हम उस अफेक्टेड बॉडी पार्ट के ऊपर ब्लिस्टर्स देख सकते हैं, इसके साथ साथ स्वेलिंग देख सकते हैं, उस एरिया में या फिर उस बॉडी पार्ट में स्किन का डिस्कलरेशन होता है, इसके साथ साथ पेन्स भी होते हैं, दर्द भी होता है उस पेशेंट को। तो ये जो कुछ कॉमन साइंस और सिम्टम्स है जो कि खास करके वेट गैंग्रीन के पेशेंट में भी देखे जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे कॉजेज़ भी है जिनके वजह से कि वेट गैंग्रीन किसी भी पेशेंट में हो सकता है, जैसे कि किसी पेशेंट में ट्रॉमा होने के साथ साथ किसी पेशेंट में पोस्ट सर्जिकल वुंड होना, मतलब सर्जरी के बाद जो ज़ख्म रह जाता है उस तरह का ज़ख्म होना, फ्रोस्ट बाइट होना या फिर सीवियर बर्न होना। अगर कहीं पर आग लगी है मान लो और वहाँ पे उसका कोई बॉडी पार्ट जल गया है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट के उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में भी आगे जा कर के वेट गैंग्रीन हो सकता है। ये कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं जो कि वेट गैंग्रीन के बनने में इनडायरेक्टली बहुत ही हेल्प करते हैं और इनकी वजह से जो वुंड बनता है, जो ज़ख्म बनता है, जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर उसको हम वेट गैंग्रीन बोलते हैं। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई के साथ साथ ट्रॉमा, सर्जिकल वुंड या फिर फ्रोस्ट बाइट, बर्न वुंड, ये कुछ चीज़ें भी उस पेशेंट में लैक ऑफ ब्लड सप्लाई के साथ साथ ये बाकी चीज़ें भी उस पेशेंट में वेट गैंग्रीन को बनाने के लिए इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं। अगर इसको डायग्नोस करने की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए फिर से वही ब्लड टेस्ट है, जिसके अंदर हमें WBC काउंट चेक करना है, क्योंकि वेट गैंग्रीन में तो इन्फेक्शन होता ही है, तो हमें रेज्ड काउंट ऑफ WBC देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ अगर उस पेशेंट में डायबिटीज़ को भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर उस पेशेंट में डायबिटीज़ है या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो फिर इन दो चीज़ों को भी सबसे पहले ट्रीट करना पड़ेगा। इसके बाद उस पेशेंट का डायग्नोसिस को कंफर्म कराने के लिए फिर उस पेशेंट का अफेक्टेड बॉडी पार्ट का MRI स्कैन या फिर CT स्कैन भी कर सकते हैं। और इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके IV एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। इसके साथ साथ सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी भी देनी पड़ती है। कुछ केसेस में जहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है वहाँ पर उस पेशेंट का डिब्राइडमेंट करके उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को डिब्राइड करके भी उस पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ही डीप रूटेड है और क्योर करने में बहुत मुश्किल आ रही है, उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है या फिर वो पेशेंट अगर चांसेस है कि सेप्सिस में जा रहा है, तो फिर उस केस में उस पेशेंट में एम्पुटेशन, मतलब कि उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ शॉर्ट में हमने बात की वेट गैंग्रीन के बारे में। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। And thanks for watching this video till the end. Like this video if you have got some knowledge, and subscribe to my channel if you are not subscribed yet. And thanks for watching this video till the end. Thank you.